जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। अपनी हिस्ट्री की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज ये हमारी 7th वीडियो है और फिर से आज की वीडियो में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर थोड़ा फोकस रखेंगे। ठीक है, काफी वेटेज रहती है एंशियंट हिस्ट्री के एग्जाम्स के अंदर, कोई भी एग्जाम हो तो उसी के ऊपर आज फिर से हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। द अर्लीस्ट अकरेंस ऑफ गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच टेक्स्ट। बेसिकली गायत्री मंत्र की बात कर रहे हैं कि किस टेक्स्ट के अंदर पाया जाता है ये। क्या ये भगवत गीता में पाया जाता है, अथर्ववेद में पाया जाता है, ऋग्वेद में पाया जाता है या मनुस्मृति में पाया जाता है। तो देखिए, जैसा कि हम जानते ही हैं कि ऋग्वेद जो है वो गायत्री मंत्र आपका वो ऋग्वेद के 3rd मंडल में पाया जाता है। बेसिकली बच्चों 3rd मंडल के अंदर आपका गायत्री मंत्र पाया जाता है। ठीक है, और ऋग्वेद के बारे में आप जानते हैं कि ऋग्वेद को कंपाइल किसने किया था भाई। तो इसको कंपाइल किया था वासुमित्र ने इसको कंपाइल किया था बच्चों। और ये किसको एट्रीब्यूटेड है, तो ये सन गॉड सावित्री को एट्रीब्यूटेड है भाई। सन गॉड सावित्री को ये एट्रीब्यूटेड है। और गायत्री मंत्र बेसिकली 19th सेंचुरी के आसपास जाके काफी ज्यादा फेमस हुआ था, जिसमें स्वामी विवेकानंद का भी काफी बड़ा रोल रहा है बच्चों इसको फेमस करने के लिए। ठीक है, सो ध्यान रखना, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3rd मंडल से लिया गया, वासुमित्र ने इसको कंपाइल किया था और ये सन गॉड सावित्री को ये एट्रीब्यूटेड है। ध्यान रखिएगा इन फैक्ट्स को बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following is the author of the book A Comparison Between Men and Women? बुक इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। तो किसने कंपैरिजन किया था बेसिकली अपनी बुक के अंदर मेन और वुमेन की एक्चुअल सिचुएशन को पुराने टाइम से रिलेट करके अब के टाइम को भी। 19th सेंचुरी के आसपास की बुक है बेसिकली ये। तो क्या ये बुक पंडित रामाबाई की है, सरोजिनी नायडू की है, ताराबाई शिंदे की है या रामेश्वरी नेहरू की है। बेसिकली ये बुक किसकी है बच्चों। सो आंसर है ताराबाई शिंदे। इन्होंने इस बुक को कंपाइल किया था जिसमें इन्होंने कंपैरिजन किया था मेन और वुमेन का। और बेसिकली इसमें मेन की सिचुएशन को काफी वुमेन की सिचुएशन को काफी कंपेयर किया गया था कि कॉलोनियल रूल से पहले वुमेन की सिचुएशन कैसी थी, फिर कॉलोनियल रूल के टाइम पे सिचुएशन कैसी हो गई है बेसिकली। सो इस कंपैरिजन को किया गया था। ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है बेसिकली। सो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेसिकली ये बुक्स जो है ऐसी ऐसी। सो ध्यान रखिएगा, ताराबाई शिंदे इस बुक की ऑथर है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। द फर्स्ट सेरेमन ऑफ बुद्धा मेड इन सारनाथ इज कॉल्ड। तो जो फर्स्ट सेरेमन था बुद्धा का एनलाइटमेंट के बाद बेसिकली उसको क्या कहा जाता है। क्या उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, उसको धर्म संस्थापन कहा जाता है, उसको धर्म सभा कहा जाता है या उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है बच्चों। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि जब गौतम बुद्धा को एनलाइटमेंट अचीव हुआ था बिहार के बोध गया में बोधि ट्री के नीचे बेसिकली। सो उस सेरेमनी को उसके बाद जब उन्होंने अपना पहला लेक्चर डिलीवर किया था बेसिकली सारनाथ के अंदर। सो उसको क्या कहा जाता है बच्चों। सो उसको देखिए संस्कृत भाषा में तो कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो यही है, संस्कृत में इसको कहा जाता है, ये जो लिखा हुआ है धर्म चक्र परिवर्तन। लेकिन पाली भाषा में बच्चों जो लैंग्वेज वो लोग यूज करते थे, पाली भाषा में इसको कहा जाता है धम्मा चक्का पवतन। ये भी वर्ड आपको कहीं देखने को मिल सकता है। सो ध्यान रखना, ये उसी का नाम है बेसिकली, धम्म चक्र पवतन, जो गौतम बुद्ध ने अपने डिसिपल्स को पहला लेक्चर दिया था बेसिकली सारनाथ के अंदर बेसिकली, जिसको फर्स्ट सेरेमन कहा जाता है गौतम बुद्ध का। ठीक है जी, सो इसको ध्यान रखिएगा भाई, उस लेक्चर का नाम क्या था, धर्म चक्र परिवर्तन बच्चों। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया दी स्थनकवासी सेक्ट बिलोंग्स टू। स्थनकवासी सेक्ट किसको बिलोंग करता है। क्या ये बुद्धिज्म को बिलोंग करता है, जैनिज्म को बिलोंग करता है, वैष्णविज्म को बिलोंग करता है या शैविज्म को बिलोंग करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 6th सेंचुरी बीसी के अंदर काफी ज्यादा जो धर्म है बेसिकली बच्चों, वो नए नए धर्म बेसिकली उस टाइम चले थे, जिनमें से ये कुछ धर्म जो ऐसे थे जो काफी फेमस हुए थे। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि स्थनकवासी जो एक प्रैक्टिस है, जो सेक्ट है, ये किसको बिलोंग करता है। सो ध्यान रखिएगा, स्थनकवासी सेक्ट बच्चों जैनिज्म के अंदर जो श्वेतांबर्स होते हैं ना, श्वेतांबर्स, उनके लगभग जैसा एक ग्रुप होता है बेसिकली, और अब तो ये इकट्ठे ही होकर चलता है, इसको श्वेतांबर्स स्थनकवासी बोलने लगे हैं। तो लगभग सेम उन्हीं की तरह होता है बेसिकली ये। तो ध्यान रखना भाई, जैनिज्म का जो श्वेतांबर ग्रुप है, श्वेतांबर, उसको बिलोंग करता है स्थनकवासी सेक्ट आपका। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements about Buddhist stupas in India are not correct? Not correct पूछ रहा है बुद्धिस्ट स्तूपा के बारे में बेसिकली। तो इसमें अशोका का रोल ही है, सारे के सारा आप जानते ही हैं। सो अशोका प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल इन पॉपुलराइजिंग द स्तूपा कल्ट। जी बिल्कुल, अशोका ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। दे वर रिपोजिटरीज ऑफ रेलिक्स ऑफ बुद्धा एंड अदर मॉन्क्स। जी हाँ बिल्कुल, उनके बारे में इसमें बताया जाता था सारा। दे वर लोकेटेड इन रूरल एरियाज। जी हाँ, रूरल एरियाज में इनको लोकेट किया गया था। दे वर लोकेटेड क्लोज टू ट्रेड रूट्स। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इनको ट्रेड रूट्स के आसपास बेसिकली वो किया गया था, इनको लोकेट किया गया था। सो देखिए, अशोका के जो ये स्तूपास है बेसिकली, जो इन्होंने इंस्क्रिप्शंस बनवाए थे सारे के सारे, मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, मेजर पिलर एडिक्ट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो बुद्धिज्म को बेसिकली सारे के सारा बुद्धिज्म को फैलाने के लिए जो अशोका ने काम किए थे, यहाँ ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है बच्चों। आज की वीडियो में भी 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो है डी, ये इसका राइट आंसर है बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंगा's किंग खारवेला इज एसोसिएटेड विद। सो खारवेला किससे एसोसिएटेड थे बेसिकली, कौन सी डायनेस्टी से थे वो? क्या वो महामेघवहना डायनेस्टी से थे, छेदी डायनेस्टी से, सतवाहना से थे, या वो रथभोजक डायनेस्टी से थे बेसिकली? सो देखिए यहाँ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बिकॉज कई जगह पे भी पाएंगे कि इसका आंसर कई जगह छेदी डायनेस्टी भी दिया गया कि जो वहां पर स्टार्टिंग के अंदर रूल किया करती थी, लेकिन जिसका एक्चुअल आंसर है ना बच्चों वो है महामेघवहना डायनेस्टी। बेसिकली इस डायनेस्टी से इसको बिलोंग किया करते थे, जो आपके किंग थे वहां के खारावेला। इंपॉर्टेंट है काफी कलिंग का ये एम्पायर, ध्यान रखना। अशोक जब कलिंग की ही लड़ाई लड़ रहे थे 261 बीसी में, जिसके बाद उनकी आइडियोलॉजी में चेंज आया था और उन्होंने लड़ाई को त्याग कर बेसिकली प्यार मोहब्बत के रास्ते को अपना लिया था, और उसके बाद उन्होंने जो भी कन्क्वेस्ट किए वो बातचीत के माध्यम से, डील्स के माध्यम से, लड़ाइयां नहीं की थी। सो 261 बीसी में कलिंग की लड़ाई लड़ते हुए ही अशोक ने अपने रास्ते को बदला था बच्चों, ठीक है। Which among the following materials were used for minting coins during the rule of Mauryas? तो मौर्याज के समय पे सिक्के भाई किस धातु के बनाए जाते थे, किस मटेरियल के? क्या वो गोल्ड एंड सिल्वर के बनते थे, वो सिल्वर एंड कॉपर के बनते थे, कॉपर एंड ब्रोंज के बनते थे, या गोल्ड एंड कॉपर के बनते थे? तो देखिए मौर्याज के टाइम पे जो ज्यादा सिक्के चला करते थे ना वो थे सिल्वर एंड कॉपर के। सिल्वर जिसको कश्यपा कहा जाता था बेसिकली, कश्यपा, तो इस नाम से सिल्वर के सिक्के चला करते थे बच्चों। तो ज्यादा जो सिक्के बनते थे ना वो सिल्वर और कॉपर के बना करते थे मौर्याज के टाइम पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which of the following inscriptions of Ashoka mention has been made of South Indian kingdoms? So South India के जो चोला पांड्यास kingdoms थे basically, so इनमें से किस inscription के अंदर उसके बारे में बताया गया है? क्या थर्ड मेजर रोक एडिक्ट में बताया गया, सेकंड मेजर रोक एडिक्ट में, नाइन्थ मेजर रोक एडिक्ट में, या फर्स्ट पिलर इंस्क्रिप्शन में? सो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड मेजर रोक एडिक्ट बेसिकली बच्चों, जिसके अंदर चोलास, पांड्यास और जो केरला के बेसिकली हुआ करते थे उनके बारे में काफी कुछ जिक्र किया गया है, ठीक है। इसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में भी जिक्र किया गया है, ठीक है, इसके बारे में भी बताया गया है थोड़ा सा इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में। सो ये सब कुछ कहां पर देखने को मिलता है? सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट के अंदर ये सब देखने को मिलता है बच्चों अशोका के, जिसके अंदर उन्होंने साउथ इंडिया के किंगडम्स के बारे में बताया है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग विद करेक्ट आंसर। सो वैदिक रिवर्स के नाम दिए गए, इनमें से कौन कौन से रिवर्स है बेसिकली? सो देखिए मतलब यहाँ पर वैदिक नेम्स हैं और ये इनके आज के मॉडर्न नेम्स है बेसिकली। सो कौन सी रिवर का क्या नाम था वो मैच करना है। तो कुबा बच्चों जो है ये नाम था किसका? काबुल रिवर का बेसिकली। काबुल रिवर का जो इंडस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है उसका नाम था ये। उसके बाद पुरुषणी नाम था बच्चों रावी रिवर का, रावी का। सदनीर नाम था बच्चों गंडक रिवर का, और सतुद्री नाम था सतलुज रिवर का। इज इट क्लियर? सो इस तरीके से मैच द फॉलोइंग कर लेंगे हम लोग बेसिकली। तो आपका आंसर बनेगा 2314। ये आई थिंक हाँ ये आंसर बनेगा आपका 2314। ये रिवर्स के नेम इंपॉर्टेंट है भाई कि वैदिक नेम्स क्या थे रिवर्स के और आज के जो इनके मॉडर्न नेम्स है वो क्या है बेसिकली। ये मैच द फॉलोइंग में एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो रिवर सिस्टम तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट ये एंशिएंट हिस्ट्री में इन रिवर्स का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है भाई, ठीक है। चलिए सो मैच द फॉलोइंग से इस क्वेश्चन को देख लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद फिर से मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है जिसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ये बेसिकली गौतम बुद्धा की लाइफ के जो 4 मेजर इवेंट्स हैं उनको मैच करना है उनके सिंबल के साथ, ठीक है। ये उनके सिंबल है बेसिकली। सो गौतम बुद्धा के बर्थ के साथ क्या सिंबल है? फर्स्ट सेरेमन के साथ, निर्वाणा के साथ और परिनिर्वाणा के साथ। सो गौतम बुद्धा के बर्थ के साथ जो सिंबल है बच्चों वो है लोटस एंड बुल का सिंबल बेसिकली। फर्स्ट सेरेमन के साथ जो सिंबल एट्रीब्यूटेड है वो है धर्म चक्र का। निर्वाणा के साथ जो सिंबल है बेसिकली वो है बोधि ट्री का, बोधि ट्री का। और परिनिर्वाणा के साथ जो सिंबल है बच्चों वो है स्तूपा का, ठीक है। परिनिर्वाणा मतलब जब उनकी डेथ हुई थी तो उसको क्या सिंबल एट्रीब्यूटेड है वो है स्तूपा का, ठीक है। इसके साथ साथ एक सिंबल और भी आता है जब उन्होंने अपना घर त्याग दिया था, जो इसको ग्रेट रिनंसिएशन कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। उसका जो सिंबल है वो हॉर्स है बच्चों, ठीक है, हॉर्स है। सो यहाँ से आप इसको मैच द फॉलोइंग कर लीजिएगा। आंसर इसका जो बनेगा आई थिंक वही आंसर बनेगा इसका भी 2341। हाँ यही आंसर बनेगा 2341 बच्चों, ठीक है। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। सो ये सिंबल्स याद रखिएगा भाई गौतम बुद्ध के जो पूरे लाइफ स्पैन के साथ जो एट्रीब्यूटेड है सिंबल्स बेसिकली, जो उनको दिए गए हैं सिंबल्स, तो इन सिंबल्स को भी याद रखना, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर इज जनरली कंपोज्ड ऑफ कॉनिकल लिटरेचर एज ओनली द पिटक्स, ठीक है। अर्ली बुद्धिस्ट कॉनिकल लिटरेचर का मतलब है ऐसी लिटरेचर जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गौतम बुद्धा से रिलेटेड है बेसिकली, इसको कॉनिकल लिटरेचर कहा जाता है। तो क्या वो पिटक्स की फॉर्म में है? द बुद्धिस्ट स्कूल क्लासिफाई देयर कॉनिकल लिटरेचर एज ओनली द पिटक्स। क्या वो सिर्फ, देखिए ये पितक शब्द आपने सुना होगा गौतम बुद्धा की टीचिंग्स को लेकर है बेसिकली ये, जिसमें इनको त्रिपिटकाज कहा गया है, त्रिपिटकाज, जिसमें एक है सूत पितक जिसके अंदर गौतम बुद्धा की बातचीत को डिस्क्राइब किया गया है अपने डिसिपल के साथ, उनके क्वेश्चंस जो थे उनका आंसर दिया गौतम बुद्धा ने बेसिकली सूत पितक के अंदर।
फिर आता है विनय पिटक, जिसके अंदर बेसिकली डिसिप्लिन के बारे में बताया गया है गौतम बुद्धा ने कि एक मोंक के लिए क्या क्या डिसिप्लिन चीजें होनी चाहिए। और फिर एक आता है अभिधम पिटक बेसिकली, जिसके अंदर टीचिंग्स डिस्क्राइब की गई है गौतम बुद्धा की बुद्धिज्म को अपनाने के लिए। सो त्रिपिटकास के लिए बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर जनरली कंपोज करते हैं कॉनिकल लिटरेचर को, जी हाँ बिल्कुल। और क्या बुद्धिस्ट स्कूल ने कॉनिकल लिटरेचर को ही अपना पिटक्स क्लासिफाई किया, जी हाँ। सो इसका आंसर हो गया बोथ 1 और 2। त्रिपिटकास के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो बुद्धिस्ट स्कूल उनको आइडेंटिफाई करते थे कि यही हमारी ओरिजिनल टीचिंग्स है बेसिकली। कैनोनिकल लिटरेचर इसी को कहा जाता था जो गौतम बुद्धा के साथ डायरेक्टली रिलेट करती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेसिकली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ मेगास्थनीज। सो मेगास्थनीज जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में आए थे बेसिकली। सेल्यूकस निकेटर वन ने इनको भेजा था, चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में ये आए थे, ठीक है, एक एम्बेसडर बनके। सो इन्होंने यहाँ से जाने के बाद अपनी एक बुक लिखी थी इंडिका नाम की। तो उसके में इंडिया के बारे में इन्होंने क्या क्या बताया था वो देखिए आप। क्या मेगास्थनीज ने भारत में 7 कास्ट के बारे में डिस्क्राइब किया था, 7 कास्ट बेसिकली। मेगास्थनीज ने क्या डिस्क्राइब किया कि स्लेवरी सिस्टम इज नॉट फाउंड इन इंडिया, देयर इज नो फेमाइन इन इंडिया, और राइटिंग स्किल वाज नॉट डेवलप्ड इन इंडिया। तो देखिए ये तो ठीक है कि मेगास्थनीज ने डिस्क्राइब किया था कि हाँ भारत के अंदर 7 कास्ट हुआ करती थी, ठीक है, जैसे इसमें आर्टिशियंस हो गए, फार्मर्स हो गए, शेफर्ड्स हो गए, उसके बाद इसमें एक डेलिब्रेट्स हुआ करते थे। जो 7th कास्ट थी वो डेलिब्रेट्स बताए गए थे। ये जो डेलिब्रेट थे इसी को सबसे इंपॉर्टेंट कास्ट बताया गया था कि जिसमें से जो मंत्रिमंडल है या जो आपकी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है या इवन जो राजा है वो इसमें से ही चुने जाते हैं बेसिकली, जो 7th कास्ट उन्होंने बताई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए मेगास्थनीज ने कहा कि भारत में स्लेवरी सिस्टम नहीं था। अब ये मेगास्थनीज ने तो कहा है, बट उस टाइम पे जो हमारे अपने ऑथर्स थे उन्होंने जो डिस्क्राइब की चीजें, उस समय में स्लेवरी सिस्टम तो हुआ करता था, ठीक है। बट हमें यहाँ मेगास्थनीज के बारे में बताना है, तो उन्होंने तो ये कहा था कि हाँ स्लेवरी सिस्टम नहीं था। फिर मेगास्थनीज ने कहा देयर इज नो फेमाइन इंडिया, ये भी गलत है। जब ग्रीक्स भारत छोड़कर गए थे तो भारत के अंदर एक बहुत बड़े लेवल पे सूखा आया था बच्चों, फेमाइन आया था। सो बट मेगास्थनीज ने डिस्क्राइब किया तो हम उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो ये भी ठीक हुआ। और राइटिंग स्किल वाज नॉट डेवलप्ड इन इंडिया, इसको भी मेगास्थनीज ने डिस्क्राइब किया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बच्चों, इसमें आई थिंक यहाँ 1 आएगा, 1 2 3 एंड 4, हाँ ये डी आंसर होगा इसका, ऑल ऑफ द अबव बेसिकली, ठीक है। ये सारे के सारे ऑप्शंस ठीक है मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग तो बेसिकली, ठीक है। वरना स्लेवरी सिस्टम भी था भारत में, फेमाइन भी हुआ था भारत में, ठीक है। सो ये 2 पॉइंट्स थोड़े से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, बट मेगास्थनीज ने के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से मैच द फॉलोइंग है कि इन रूलर्स, ये जो रूलर्स थे बेसिकली, इनको इनमें से किस किस नाम से पुकारा जाता था, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रीक्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था भाई, सेंड्रोकोटस दिया था, और बिंदुसार को क्या नाम दिया था, अमित्रोकेट्स बेसिकली, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को नाम दिया गया था सेंड्रोकोटस और बिंदुसार को नाम दिया गया था अमित्रोकेट्स। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जो अलेक्जेंडर का बेसिकली वेस्टर्न जो एरिया पे अलेक्जेंडर कब्जा करके चला गया था, रावी नदी से पीछे तक सारे एरिया पे, तो वहां पर उसने जो अपना गवर्नर बिठाया था सेल्यूकस निकेटर को, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने ही हराया था, जिसके बाद ग्रीक्स ने इसको सेंड्रोकोटस कहा था। और बिंदुसार ने तो काफी ज्यादा एरिया पे भारत में कब्जा किया था बेसिकली, बिंदुसार मौर्य ने, जो उसका बेटा था, तो उसको फिर अमित्रोकेट्स कहा था बेसिकली कि ये डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज है, ये कभी हार नहीं सकता बेसिकली, ठीक है, इस तरीके से। अशोका को बच्चों बुद्धा शाक्या कहा गया है, उनके उसके बुद्धा के काम के लिए बेसिकली, और दशरथ को देवनम प्रिया कहा गया है। सो इस तरीके से आपके ऑप्शंस मैच हो जाएंगे बेसिकली। 2 1 4 3, हाँ ये ऑप्शन रहेगा 2 1 4 3 बेसिकली बच्चों, ठीक है। सो ये मैच द फॉलोइंग फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ये भी आपका। उसके बाद देखिए हु अमंग द फ्लोइंग स्कॉलर्स वर कंटेम्परेरी ऑफ कनिष्क, कि कनिष्क की कोर्ट में बेसिकली इनमें से कौन कौन से स्कॉलर्स बैठा करते थे। क्या अशोक घोष थे, नागार्जुन थे, वासुमित्र थे, या चाणक्य थे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अशोक घोष भी थे, नागार्जुन भी थे, वासुमित्र भी थे, लेकिन चाणक्य तो किसकी कोर्ट में हुआ करते थे भाई, चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में हुआ करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये कनिष्क के साथ नहीं थे बेसिकली। सो इसका जो आंसर रहेगा आपका वो क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 3, ठीक है जी। ये सब कनिष्क के कंटेम्परेरीज थे, इसको ध्यान रखिएगा। कंटेम्परेरीज का मतलब होता है उसी टाइम पे एग्जिस्ट करने वाले बेसिकली। द एंट्री ऑफ वुमेन एज भिक्षुनी इनटू द बुद्धिस्ट संघ वाज अलाउड बाय गौतम बुद्धा एट, कि वुमेन्स की एंट्री एज, जैसे मेंस तो थे, ठीक है, भिक्षु बन के जो आते थे बेसिकली, मोक्स जिनको कहा करते थे, मेन की एंट्री तो स्टार्टिंग से थी, लेकिन वुमेन की एंट्री को गौतम बुद्धा ने कहां से बेसिकली इनिशिएट किया था कि वो भी आ सकती हैं, तो वो इनिशिएट किया था बच्चों वैशाली से। और अगर पूछ लिया जाए कि फर्स्ट भिक्षुनी कौन थी, फर्स्ट भिक्षुनी जो सबसे पहले ऐड हुई थी, तो वो इन्हीं की जो स्टेप मदर थी ना बच्चों, इन्हीं की स्टेप मदर गौतमी, वो ऐड हुई थी एज फर्स्ट भिक्षुनी बच्चों, ध्यान रखना। गौतम बुद्धा की स्टेप मदर थी ये, ठीक है। इनकी जो असली मदर थी उनकी तो डेथ हो गई थी इनके बर्थ के बाद ही,
सो ये इनकी स्टेप मदर थी गौतमी। इन यही फर्स्ट भिक्षुणी ऐड हुई थी, और इनको ऐड करने का प्रतिक्रिया कहां से गौतम बुद्ध ने स्टार्ट की थी, बेसिकली वैशाली से। इनके लिए अलग से गौतम बुद्ध ने रूल्स एंड रेगुलेशंस डिस्क्राइब किए थे कि अगर किसी वुमेन को भिक्षुणी बनना हो बुद्धिज्म के अंदर, सो उसके लिए क्या क्या चीजें रहेंगी बच्चों, ठीक है। सो ये थे आज की वीडियो के 15 क्वेश्चंस। आई होप सो कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस अभी आगे और आते रहेंगे। मिडिवल हिस्ट्री के भी 1-2 वीडियोस बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो प्लीज क्वेश्चंस देखते रहिए, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहिए और अपनी तैयारी को प्रबल रखिए। फिर एग्जाम्स आपके आ ही रहे हैं आगे चल के काफी सारे, ठीक है जी। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत बच्चों। थैंक यू।